वेलकम टू द 14th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट्स। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये टॉपिक मैंने पिछले वीडियोस में भी कवर किया हुआ है, बट आज हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखेंगे सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। हमने पढ़ा था पहले की वीडियोस में, हमने पढ़ा था अबाउट BCC, FCC, ECC अरेंजमेंट्स। ये अलग अलग टाइप के सेल्स में किस किस तरह से एटम्स और पार्टिकल अरेंज होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो सब हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो चैनल की और आप वो वीडियोस देख सकते हो। पर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ब्राविस लैटिस क्या होता है। ब्राविस लैटिस उस 14 डिफरेंट 3D कॉन्फ़िगरेशंस को कहा जाता है जिसमें एटम्स अरेंज होते हैं क्रिस्टल्स में। अच्छा, ये चीज़ अभी हमें बहुत डिटेल में समझ नहीं आ रही है, आई नो। हम थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं तो ये वाला पोर्शन भी हम कवर कर पाएंगे। फ़िलहाल आप डेफिनेशन एक बार देख लो, उसको लिख लो वीडियो को पॉज करके। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हमें देखना है 7 क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ इज़ रोम्बोहेड्रल, फिफ्थ इज़ मोनोक्लिनिक, सिक्स्थ इज़ हेक्सागोनल एंड सेवेंथ इज़ ट्राइक्लिनिक। अच्छा, अब इसको लर्न करने का इस सीक्वेंस में आप इनको याद कर लो तो ज़्यादा इजी बैठेगा, उससे फिर आप एक्सियल एंगल्स और एक्सियल डिस्टेंसेस भी अच्छे से कर पाओगे। मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल्स होते क्या हैं। जो कोई भी एक सेल होता है ना, उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम 6 अलग अलग पैरामीटर्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। उन पैरामीटर्स के चेंज होने से सेल की जो शेप होती है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप 3 चीज़ें देख सकते हो, ABC लिखा हुआ है, अल्फ़ा बीटा और गामा लिखा हुआ है। ठीक है, ए जो है एक्स एक्सिस से के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगा सेल का वो A होगा, बी जो है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है वो बी होगा, और सी जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगा या लेंथ होगी सेल की वो सी होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल की लेंथ के, यानी कि जो दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज है एक सेल में। आप देख सकते हो ना, ये एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल होगा कॉर्नर में सबसे, उसके पीछे की तरफ भी एक पार्टिकल होगा जो सेंटर में होगा, हम उसको ओरिजिन सपोज कर लेते हैं। तो उसके बाद में जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उनके रेडियस के बीच का डिस्टेंस, उसको हम ए कहेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो कि ये जो A, B और C होता है, इसमें जब हम सेल बनाते हैं तो हम ना एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो आपको दिख रहा है, ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में क्या होता है, ये इस तरह से अरेंज नहीं होते पार्टिकल्स एक के साथ एक अरेंज होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। क्योंकि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, पर ताकि हम उसको स्ट्रक्चर को प्रिसाइजली समझ सकें ना, हम इन पार्टिकल्स को जब ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्नर्स पे करते हैं और बीच में थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। एक्चुअली में उनमें गैप नहीं होता है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि उन जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप नहीं होता है। तो ए वाला जो ए जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल साइड में है, एक्स एक्स की इसकी तरफ जो पार्टिकल बिल्कुल साइड में है, और जो ओरिजिन में है, एक पार्टिकल ओरिजिन में होगा, एक एक्स एक्सिस में होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। अगर हम SCC टाइप अरेंजमेंट याद करें तो उन दोनों के जो रेडियस होंगे ना, उनका डिस्टेंस खींचेंगे, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे A। ऐसे ही अलोंग वाई एक्सिस जो पार्टिकल है, ओरिजिन पे जो पार्टिकल है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, उनके बीच का हम रेडियस का डिस्टेंस खींचेंगे, उसको बोलेंगे B, और Z को बोलेंगे C। ये तो हमें पता है कि जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं XY एक्सिस। तो X के अलोंग A, Y के अलोंग B होगी बॉन्ड लेंथ, जिसका नाम हम B दे रहे हैं, और Z के अलोंग जो बॉन्ड लेंथ है उसका नाम हम दे रहे हैं C। ठीक है, अब इसमें चीज़ है कि हमें ये कैसे याद हो कि अल्फ़ा बीटा गामा ये कहाँ से आ रहे हैं। इसका भी एक तरीका है, वो तरीका आप देख लो एक बार। देखो, B और C के बीच का एंगल देखो, B और C में
बी और सी के बीच के बी और सी जब हम लिख रहे हैं तो ए नहीं आ रहा, तो ए से आप क्या याद रख सकते हो, अल्फ़ा। ठीक है, तो क्योंकि ए की बात नहीं हो रही है बी और सी के बीच में, तो उसके बीच के एंगल को हम अल्फ़ा बोल रहे हैं, ऐसे याद कर लो। ए और सी में बी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ध्यान रखना इस बात का। ए और सी के जो बीच का एंगल है वहाँ पे बी नहीं बोला जा रहा ना, तो उनके बीच के एंगल को बीटा बोल दो, और फिर ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, गामा, सिंपल। सो बी और सी के बीच का एंगल क्या है, अल्फ़ा। ए और सी के बीच का एंगल क्या है, बीटा। और ए और बी के बीच का एंगल क्या है, गामा। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा देती हूँ, ओके। सो आप इस इमेज में देखो, हमने ए के नीचे लिखा अल्फ़ा, बी के नीचे लिखा बीटा और सी के नीचे लिखा गामा। तो जहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल है तो वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा लिखा हुआ है, बी ए के नीचे अल्फ़ा है, बी के नीचे बीटा है, तो ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे गामा। वैसे ही बी और सी के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा नहीं है ना, तो उसको बोलेंगे हम अल्फ़ा। और ए और सी के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ए के नीचे अल्फ़ा है, सी के नीचे गामा है, तो ए और सी के एंगल के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, बीटा। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अगर ये आपको 6 पैरामीटर समझ आ गए हैं तो आप आगे का 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ सकते हो। बाकी आप एक बार वीडियो रिपीट करके देख लो, अदरवाइज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो। सो ये है हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम। मैंने इनके नेम्स अभी बोले थे, 7 नाम थे ये। अब इनमें हम क्या करेंगे, एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल्स हमें समझ आ गया, ठीक है। वो मैंने पीछे बॉन्ड डिस्टेंस बोल दिया था, दैट इज़ एक्सियल डिस्टेंस आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। हमें मेनली देखना है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि ये पैरामीटर है क्या और वो सेल में किस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर आपको वो आइडिया है तो आप ये सिस्टम बहुत ईजीली सीख सकते हो। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो क्रिस्टल सिस्टम है हम इस पर फोकस करें, जितना भी है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये जो भी है, और इसको सीक्वेंस वाइज याद कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको याद करते हैं पहले। तो इसको याद करने का तरीका है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर रोए मन से हंसे तन से, ठीक है। सो चीफ टेक्निकल ऑफिसर यानी कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। रोए मन से हंसे तन से यानी कि रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इसके थ्रू ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक याद करने का तरीका है। आप इसको सीक्वेंस वाइज, इस लाइन को याद करके आप इसको सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हो। अगर आपको कुछ और आपके दिमाग में बेटर आइडिया है तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। अभी हम इनके एक्सियल डिस्टेंसेस देखते हैं। तो CTO मैंने एक साथ लिखा था, यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर। इन तीनों में अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन तीनों में जो अरेंजमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है, याद रखना है ये, ठीक है। पहले वाले में सारे पैरामीटर्स इक्वल होंगे, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा, तीनों एक्सियल डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल होंगे। दूसरे वाले में ए और बी तो इक्वल होंगे पर बी सी के इक्वल नहीं होगा। और तीसरे वाले में ऑर्थोरोम्बिक में तीनों जो एक्सियल डिस्टेंस हैं वो अलग अलग होंगे, मतलब जो उनके रेडियस का डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस है, वो अलग अलग होगा, ठीक है। बाकी अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों में ही 90 डिग्री रहेंगे। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि पहला वाला क्यूबिक सिस्टम है, क्यूब जो होता है वो हर तरह से सिमेट्रिकल होता है, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। टेट्रागोनल अरेंजमेंट में एक डिस्टेंस जो है वो अलग हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तीसरे वाले में एक ए ना तो बी के इक्वल होगा ना ही सी के इक्वल होगा, ये तीनों अलग अलग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस होंगे। इनकी जो वो होगा जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। तो ये तीनों हमें याद हो गए। अब आ जाओ रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक पे। रोम्बोहेड्रल के केस में हम देख रहे हैं कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, जैसे कि क्यूब के केस में होता है। पर हमें एक चीज़ और पता होती है, रोम्बस तो आपने पढ़ा होगा बचपन में। रोम्बस में क्या होता था, तीनों साइड्स तो इक्वल होती थी पर एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता था। तो यहाँ पे भी वही बात है, रोम्बोहेड्रल क्यूबिक सिस्टम में भी वही बात है कि जो तीनों एक्सियल डिस्टेंस है वो तो इक्वल है, पर अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकती। वो इक्वल होंगे तीनों, अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन उनका जो एंगल होगा ना बीच का वो 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या है, मोनोक्लिनिक
में तीनों डिस्टेंस अलग है। लाइक ऑर्थोरोम्बिक में तीनों डिस्टेंस अलग है, मोनोक्लिनिक में भी तीनों डिस्टेंस अलग है। एल्फा और गामा 90 डिग्री है पर, ठीक है, दो चीज़ें 90 डिग्री हैं। और जो तीसरा साइड है, जो बी है, जो बीटा है, बीटा कौन से किसके बीच का एंगल है, ए और सी के बीच का एंगल बीटा होता है ना, वो 90 डिग्री नहीं होगा। एल्फा और गामा 90 है, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। ये थोड़ा सा याद करना है, बस मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल याद करना पड़ेगा ज़्यादा। हेक्सागोनल में ए और बी तो इक्वल है, सी नहीं है, ठीक है। इसका मैं अरेंजमेंट दिखा दूंगी तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इसमें दो साइड्स तो 90 डिग्री होंगी, पर जो तीसरी साइड है वो 120 डिग्री होगी, ये याद रखना है। यानी कि अल्फ़ा बीटा तो इसमें 90 डिग्री है, पर गामा इसमें 120 डिग्री है। ट्राई क्लिनिक बहुत ईजी है, सारी चीज़ें अनसिमेट्रिकल होंगी। ट्राई क्लिनिक में ए और बी और सी तीनों अनइक्वल होंगे। अल्फ़ा ना तो बीटा के इक्वल है ना गामा के इक्वल है, और वो 90 डिग्री भी नहीं हो सकता। हर तरह से अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है ट्राई क्लिनिक, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। हेक्सागोनल की बात है, ए बी के इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं है। वैसे ही एंगल में भी ए और अल्फ़ा और बीटा एंगल जो है वो 90 है, पर गामा 120 है, ठीक है, यानी कि 120 है। आई होप आपको ये टेबल समझ आ गया होगा। एक बार आप इसका एसएस ले लो और इसको उतार लो अगर आपने नहीं उतारा है। ओके, अब आप ये देख सकते हो, फिगर के थ्रू भी आप समझ सकते हो। देखो, क्यूबिक सिस्टम में ए और बी और सी तीनों इक्वल दिख रहे हैं, दिखने में भी इक्वल है। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री भी हैं। फिर आ गया टेट्रागोनल सिस्टम, ए और बी और सी इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो दो साइड जो लंबी वाली है, वर्टिकल साइड्स हैं, वो तो इक्वल है, लेकिन उस पर एक हॉरिजॉन्टल साइड है जो अनइक्वल है, तो सी के इक्वल वो नहीं आएगा। जब भी आप सेल देखोगे तो सिर्फ वही फिगर इमेजिन करना, आगे की दो साइड और एक पीछे को जा रही है जो साइड, तो दो इक्वल है और एक अनइक्वल है। अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री रहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ना ए के इक्वल बी ना बी के इक्वल सी, और अल्फ़ा बीटा गामा पर 90 डिग्री है। रोम्बोहेड्रल आप देख रहे हो कि पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, ए बी सी इक्वल है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है, पर वो 90 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है साइड्स जो है वो स्लांटेड है, जैसे कि रोम्बस में होती थी वैसे ही। फिर आता है मोनोक्लिनिक सिस्टम, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है। अल्फ़ा और गामा भले ही 90 डिग्री हो, है ना, जो नीचे वाली साइड है, वो भले ही 90, एक फेस पे जो एंगल है वो भले ही 90 डिग्री हो, लेकिन जो बीटा है वो जो बीटा है वो अलग होगा, और वो जो बीटा है वो 120 नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 120 नहीं होगा। हेक्सागोनल देखो, हेक्सागन की शेप बन रही है इसमें ए और बी तो इक्वल आएंगे, लेकिन सी अनइक्वल है। अल्फ़ा बीटा 90 है और गामा 120 है, ठीक है। ट्राई क्लिनिक हर तरह से अनसिमेट्रिकल होता है, इसमें ए बी सी तीनों अनइक्वल होते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा जो होते हैं वो भी तीनों अनइक्वल होते हैं, और वो 120 भी नहीं होते, ठीक है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा ना थोड़ा चेंज है इनमें, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप याद कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ के उसमें प्रॉपरली। बाकी जो मैंने आपको टेबल लिखवाया था उस पर मेनली आपको फोकस करना है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है ये इमेजेस, ओके, समझाने के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच गाइस।